यूपी बोर्ड क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके बच्चों के साथ साथ यदि कोई सम्मानीय टीचरगण या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति इससे जुड़ते हैं तो मैं उनका सादर अभिवादन करती हूँ। आइए देखते हैं कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका से पंचमः पाठा जातक कथा। जातक माने होता है शिशु। कथा अर्थात जो उत्पन्न हुआ है वह है जातक कथा। जो उत्पन्न हुआ है वह है जातक कथा। यह कोई सच्ची घटना नहीं होती है, अर्थात यह आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं है, ना ऐतिहासिक क्षेत्र से है और ना साहित्यिक क्षेत्र से है, बल्कि यह मनुष्य के मस्तिष्क की कल्पना के आधार पर ली गई है। ऐसी कहानियाँ जो पूर्णतः कल्पित हैं, अर्थात दादी नानी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ इसे संबंधित है। तो आइए देखते हैं, इसमें दो कहानियाँ हैं। पहली है उलूक जातकम। उलूक जातकम माने जो उल्लू से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसका मुखिया उल्लू है, जिसका नायक उल्लू है, उसकी कहानी ली गई है। तो आइए देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम अकुर्वन्। अतीते माने अतीत के प्रथम कल्प में, अर्थात प्राचीन काल में, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ का समय लिया जाता है। जनः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक अत्यधिक रूपवान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य को प्राप्त, सर्वाकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम राजा नाम अकुर्वन् पुरुष को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौंदर्य और सौभाग्य को प्राप्त सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया है। चतुष्पदः चार पैरों वाले अर्थात जानवरों ने, अपि माने भी, सन्निपत माने इकट्ठा होकर के, एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन् एक सिंह को राजा बनाया। तथा माने इसके बाद शकुनिगणः, इसके बाद पक्षियों ने, हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत मनुष्येषु राजा प्रजायते तथा चतुष्पदेषु च। तथा माने इसके बाद शकुनिगण पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय के एक प्रदेश में, अर्थात एक बर्फीले स्थान पर, एकस्मिन् पाषाणे एक पाषाणे माने एक पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े पर, सन्निपत माने इकट्ठा होकर के, क्या सोचते हैं सभी लोग, मनुष्येषु राजा प्रजायते। मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा प्रजायते माने सुना जाता है, मनुष्यों में राजा होता है ऐसा सुना जाता है। तथा चतुष्पदेश, तथा चतुष्पदेश अर्थात जानवरों में भी राजा होता है ऐसा सुना जाता है। पक्षी आपस में विचार कर रहे हैं। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकम माने हम सभी लोगों के बीच में राजा नास्ति अर्थात राजा नहीं है। अराजको वासो न वर्तते। अराजको वासो न वर्तते अर्थात बिना राजा के वास माने निवास नहीं किया जा सकता है, अर्थात बिना राजा के निवास नहीं किया जा सकता है। एको राजस्थाने स्थापितव्या इति उक्तवन्तः। एको राजस्थाने एक राजस्थान स्थापितव्य माने स्थापित किया जाना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा पक्षियों ने कहा। अथ माने इसके बाद, ते परस्परम अवलोकयन्तः उन सभी पक्षियों ने, परस्पर माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः माने अर्थात जो भी पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सारे पक्षी एक दूसरे को आपस में देखते हैं। फिर क्या होता है, एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते
अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने अच्छा लगता है, यह हमें अच्छा लगता है। इतो ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या होता है, अथैक शकुनि सर्वेषां मध्य दाशे मध्याद आशः गृहार्थम त्रिकृत्वम आश्रवत। अथ अथैकः माने इसके बाद, एक माने एक, शकुनि माने एक पक्षी ने, सर्वेषाम सभी के, मध्या से मध्यता को, ग्रहणार्थम माने ग्रहण करते हुए, त्रिकृतम माने 3 बार, अश्रवत माने सुनाया। यानी कि जब उसे राजा मान लिया गया तो यही मेरा राजा है, यही मेरा राजा है, यही मेरा राजा है, अर्थात इस प्रकार से 3 बार सुनाया। ततः माने इसके बाद, एक का एक कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत अर्थात रहने दो, बैठ जाओ, अस्य एतस्मिन् राजा अभिषेक काले, अस्य एतस्मिन् राजा अभिषेक काले यो रूपम मुखम क्रुद्धस्य चाकीदृश्य भवति। जब सभी पक्षियों ने यह स्वीकार कर लिया कि यही मेरा राजा होगा, तो उसमें से एक कौवा उठा और वो क्या कहता है, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत रहने दो, अस्य एतस्मिन् यह राजाभिषेक काले, यानी राजाभिषेक के समय, अर्थात राजाभिषेक जब किसी का होता है, किसी को राजा बना दिया जाए तो कितना खुशी का माहौल होता है। लेकिन उसमें भी एव रूपम मुखम, उसके रूप को देख करके, मुखम माने उसके मुख को देख करके, क्रुद्धस्य कहता है कि राजाभिषेक के समय इसका मुख ऐसे है, क्रुद्धस्य चाकीदृश्यम भवति, क्रोधित हो जाने पर इसका मुख कैसे होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अनेन माने इसके द्वारा, क्रुद्धेन माने क्रोध पूर्वक, अवलोकिता माने हम सभी लोगों के द्वारा देखे जाने पर, या इसके द्वारा हम सभी लोगों को देखे जाने पर, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास तिलः, वही माने हम सभी लोग तप्त कटाहे माने जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्ता माने डाले गए, तिलायु तिल के समान, तत्र तत्र धंक्षामा वहीं पर जल भून जाएंगे। अर्थात कहते हैं कि इसका मुख जब राजाभिषेक के समय ऐसा है तो क्रोधित होकर इसके द्वारा देखे जाने पर हम सभी लोग, कड़ाही में जिस तरह से तिल डाला जाता है तो वह जल जाता है, तो उसी तरह से इसके क्रोध से देखे जाने पर हम सभी लोग जल जाएंगे। ईदृश्यो राजा मह्यम ना रोचते, इस प्रकार का राजा मुझे नहीं अच्छा लगता है। इत्य आह, ऐसा उसने कहा, अर्थात किसने कहा, कवि ने कहा। फिर क्या कहता, अयम ना मे रोचते भद्रम वा उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यते। ना में रोचते, ना माने नहीं, में माने मुझे, रोचते माने अच्छा लग रहा है, भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेकनम, इस उल्लू का राज्याभिषेक करना, इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम, अक्रुद्धस्य माने बिना क्रोध के, मुखम पश्य इसके मुख को देखो, बिना क्रोध के इसके मुख को देखो, कथम क्रोधो भविष्यत, और क्रोधित होने पर इसका मुख कैसे होगा। फिर क्या कहते हैं, सह युक्तः मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, इतु बिरुवन आकाश से उत्पदम। इस प्रकार से वह कहता है कि यो उक्त माने ऐसा कहकर मह्यम माने मुझे, ना रोचते माने मुझे नहीं अच्छा लगता, यह मुझे नहीं अच्छा लगता, मह्यम ना रोचते यह मुझे नहीं अच्छा लगता, इति बिरुवन ऐसा कहते हुए आकाश से उत्पदम, आकाश की ओर उड़ गया अर्थात भाग गया। उल्लू को अपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्लू भी उठकर एनम अनुधावत उसके पीछे दौड़ा, उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ा। तथा माने तभी से, आरभ्य
तभी से प्रारंभ हुई, तब माने उन दोनों के अन्य अन्य बैरी हो जाता, वे एक दूसरे के बैरी हो गए, तभी से प्रारंभ हो गई उन दोनों की दुश्मनी। शकुनेह अर्थात पक्षियों ने भी सुवर्ण हंसम राजा नाम कृत्वा आगमत, सुवर्ण हंस को राजा नाम कृत्वा माने राजा बना करके, आगमत माने चले गए। इस प्रकार से पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। बच्चों, यह कहानी जातकावली से ली गई है। इस कहानी का क्या शिक्षा मिली हमें? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि लोगों को धैर्यशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, अर्थात एक राजा के अंदर सहनशीलता का गुण होना चाहिए। उल्लू को राजा बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता नहीं थी। वह जब कौवे ने ऐसा कह करके वहाँ से उड़ गए, जब कौवा ऐसा कह करके वहाँ से उड़ गया, तो उल्लू भी उसके पीछे दौड़ा, अर्थात उसे सहनशील होकर के वहीं पर रहना चाहिए था। राजा को सहनशील होना चाहिए। फिर आगे क्या है? नित्य जातकम यानी एक ऐसी कहानी जिसका कथानक नृत्य से लिया गया है, अर्थात जिसके कथानक में नृत्य हो। इसमें क्या है? अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पादः सिंह राजा नाम कुर्वन्। अतीते यानी अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पादा यानी जानवरों ने सिंहम राजा नाम कुर्वन्, सिंह को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में जानवरों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मत्स्य माने मछलियों ने आनंद मत्स्यम, आनंद नामक मछली को राजा बनाया। शकुनियः सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतिरूपवती आसीत। तस्य माने उसके, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री हंस पोतिका नाम की थी, अतिरूपवती आसीत, जो अत्यंत सुंदर थी। अर्थात जो सुवर्ण हंस था, सुवर्ण हंस की पुत्री का नाम हंस पोतिका था, जो अत्यंत सुंदर थी। सह तस्मै वरम आददात यत सह आत्मश्चित रुचितम स्वामिनम वृणयात। सह तस्मै वरम आददात, सह माने उस सुवर्ण राजहंस ने, तस्य वरम दात अपनी पुत्री को वरदान दे दिया था। यत कि सह माने वह आत्मनश्चित रूपम यानी अपने चित्त के अनुरूप स्वामिनम वृणयात, अब स्वामी का वर्ण कर ले, इत माने ऐसा उसने कहा था। फिर हंसराज ने तस्य वरम दत्वा उसे वरदान दे करके हिमवती शकुनि संगे सन्निपत, वह हिमालय के में पक्षियों के साथ में सन्निपत माने चला गया। नाना प्रकार सन्निपत माने हिमवती शकुनि सन्निपत माने पक्षियों को वहाँ से बुलाया। नाना प्रकार हंस मयूरादयः शकुनिगणः, अनेक प्रकार के हंस मयूर पक्षीगण समागत आकर के एकस्मिन महति पाषाण तले, एक बहुत बड़े पत्थर के तल पर सन्निपतत माने इकट्ठा हुए। हंस राजा आत्मनम चित रूपम स्वामिकम आगत वृणयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने आत्मना अपने चित रुचितम, अपने चित्त के अनुसार, अर्थात जो तुम्हारे चित्त को अच्छा लगे, स्वामिकम आगत वृणात, स्वामी का आकर वरण कर लो। इति दुहितरम आदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। सह शकुनि संगे है, वह
वह उसकी पुत्री शकुन संग यानी पक्षियों के साथ में अवलोकयन्ति पक्षियों को देखते हुए मणि वर्ण ग्रीवम चित्त प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा मणि वर्ण ग्रीवम यानी मणि के समान गर्दन वाले चित्त प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले मयूरम दृष्टवा मयूर को देख करके अयम मे स्वामी को भवति यही मेरा स्वामी हो इत्यभाषत ऐसा बोली। मयूर फिर क्या होता है, जब उसने ऐसा कहा कि यही मेरा स्वामी हो तो मयूर क्या करता है, मयूर अद्यापि तावन में बलम ना पश्याम अभी तुमने हमारा बल नहीं देखा है। इति माने इस ऐसा अति गर्भेण अतिथि गर्भ से लज्जान त्यक्त्वा और लज्जा को त्याग करके तावन महता शकुन गण मध्य पंचो प्रसार नर्तुम आरब्धवान। इस प्रकार से वह लज्जा को त्याग करके अत्यधिक गर्भ के साथ पक्षियों के बीच में हंस पक्षों प्रसार अपने पंख को फैला करके नर्तुम आरब्धवान वह नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्य करते समय चाह प्रति छन्नो अभूत वह नग्न हो गया। नृत्य करते समय वह नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस से लज्जिता इससे जब वह नृत्य करने लगा तो सुवर्ण राजहंस लज्जिता माने अत्यधिक लज्जित हुआ। अर्थात शादी ब्याह के मौके पर मेन को जो अर्थात दूल्हा होता है उसे उस समय नाचना नहीं चाहिए और जब कोई किसी काम के लिए कहे तभी वो काम करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि सुवर्ण राजहंस अत्यधिक लज्जित हुआ। अस्य नयो ही अस्य माने इसके पास, नयो माने ना ही, लज्जा माने ना शर्म, अस्ति माने है इसके पास ना तो लज्जा है ना शर्म है, ना बहारणम समस्थाने लज्जा और ना पंखों को उठाने में ही इसे लज्जा है, ना अस्मे स्वा नास्मे गत त्रापाय दुहि स्वदुहितरम दास्याम। माने ऐसे व्यक्ति को अर्थात ऐसे लज्जाहीन व्यक्ति को स्वदुहितरम माने पुत्री दास्याम माने नाश में माने नहीं दूंगा, गत त्रापाय माने लज्जाहीन, ऐसे लज्जाहीन व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति कथयत ऐसा वह कहता है। कौन कहता है, हंसराज कहता है। फिर क्या कहता है, हंस राजा तथ्यो परिषद मध्य आत्मना भाग्नेयाय हंस पोतकाय दुहितरम आदेयत। हंसराज ने तदेव माने उसी परिषद मध्य सभा के मध्य में आत्मना भग्नेयाय अपने बहन के पुत्र अर्थात अपने भांजे को हंस पोत को दुहितरम आदेदेत अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य मयूर हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जिता माने लज्जा से युक्त होता हुआ तस्मात स्थानान पलायिता उस स्थान से पलायिता माने भाग गया। हंसराजो भी हर्ष मनसः स्वगृहम अच्छत हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर वापस लौट आया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अर्थात जहाँ किसी सभा में विद्वानों के बीच में यदि हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि लज्जा को त्यागना पड़े, अर्थात धैर्य धारण करके ही कार्य को करना चाहिए। बच्चों यह पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।